क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। बुंदेलखंड यात्रा पर हम निकल चुके थे। चुनावी यात्रा 2022 प्रारंभ हो चुकी थी। सबसे पहले हम पहुंचे थे अपने ललितपुर जिले में, फिर आए थे जालौन जिले में और जालौन जिले की 2 विधानसभा करने के बाद अब हम हैं कालपी विधानसभा में। जी हाँ, ये आटा गांव है और यहाँ पर जो विकास हुआ है, लोगों से उस बारे में बात करेंगे। कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, प्रदेश की क्या योजनाएं हैं जो धरातल तक असल में पहुँच रही हैं, उनको कुछ उससे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सीधे उनसे जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस बार अब जो चुनाव आ रहे हैं, क्या राय बन रही है उनकी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्य साधन सिंह। यहीं के रहने वाले? जी। क्या करते हैं आप? वैसे मैं टेम्पो चलाता हूँ। अच्छा, टेम्पो चलाते हैं? जी सर। तो कैसा चल रहा है आपका व्यवसाय? टेम्पो चलता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हम टेम्पो चलाते हैं, डीजल इतना महंगा हो गया है कि हम लोगों को अपनी सवारियों से कुछ ज़्यादा चार्ज लेना पड़ता है। जब 91-90 रुपये हम लोगों को डीजल मिलेगा तो निश्चित हमें किराया बढ़ाना पड़ेगा, और जब किराया बढ़ता है तो आम जनता पे भी मार पड़ती है। मैं अपनी जेब से फ्री में तो सवारियाँ ले नहीं जाऊँगा। मैं तो कभी कोई नोक झोंक भी हो जाती है क्या? हाँ, सवारियों हो जाती। ये मैम आपने सही क्वेश्चन किया कि सवारियों को जब पैसा ज़्यादा देना पड़ता है तो उसमें वाद विवाद होता है, और जब वाद विवाद होता है तो हम लोग अपने आपस में सामंजस्य बना के निपट लेते हैं। लेकिन है सब डीजल, पेट्रोल, गैस की महंगाई। हम घर पर देखें तो हमें घर पे गैस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन जो 400 रुपये पुरानी गैस चलती थी, आज वो जाकर के 9,000 रुपये 900 रुपये चल रही, 900 रुपये। तो जी पर सरकार तो कहती है उज्ज्वला योजना से तो लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, उनके लिए अच्छा हो रहा है। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। सिलेंडर बांटने से क्या है? सिलेंडर बांटने से भोजन तैयार तो होगा नहीं। भोजन तैयार होगा जब उन सिलेंडरों में सस्ती गैस भरी जाएगी। अच्छा, महंगी भर रही है गैस? बिल्कुल, 900 रुपये ये सिलेंडर। बढ़ती महंगाई। आपका क्या नाम है? हमारा रंजीत नाम है। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, दादूपुर के हैं। जी, वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है इस सरकार में, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। जी। क्या आपको क्या लगता है किस किस चीज़ में महंगाई बढ़ गई है? महंगाई वो जो बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। हाँ। पहले नहीं थी, मतलब ये पहले नहीं थी इतनी महंगाई। क्यों? पहले की जो सरकारें थी उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने में कुछ काम किया था? पहले काम किया था। लोग तो लेकिन तब भी परेशान होते थे कि महंगाई बहुत है। पहले नहीं थी जो अब है। अच्छा, पहले नहीं थी। हाँ, चलिए ठीक है, तो इस बार क्या मन बना रहे हैं फिर 2022 के चुनाव में? किसको बनाना है मुख्यमंत्री? अब जो सभी लोग सोचेंगे वो सो होगा। सभी लोगों में आप ही लोग तो आते हैं। तुम बोलो आप। नहीं, आप बताइए, आप किसका मन बना रहे हैं? अब मन का जो सब लोग घर का सदस्य कहेगा उसी समय जाना पड़ेगा। हम थोड़ा सदस्य में। अच्छा, आप नहीं है सदस्य? आपका वोट मैटर नहीं करता है? वोट मैटर करता है, लेकिन जो घर वाले कहेंगे वही तो किया जाएगा। कि चलिए, आप किसको वोट देने वाले हैं भैया? किसको वोट देने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने अभी तक शासन में बैठे हर दलों को देख लिया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये माननीय बहन जी। बहन जी? जी। अच्छा, उन्हीं को वोट देने वाले हैं इस बार? हाँ, अपना मन जो है वो माननीय बहन जी के लिए तैयार है। अच्छा सुशासन है। और योगी जी, मोदी जी का मन नहीं है इस बार? नहीं, इस बार नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है? आपसे बात करते हैं। जनरल। अच्छा, यहीं पे रहने वाले हैं? हाँ, ये आटा के। जी, ये लोग कह रहे हैं कि अब तो दीदी आने वाली हैं, उन्हीं को वोट देने वाले हैं। अरे दीदी, वो तो समय की बात है, लेकिन आज की तो देखो, जो जानवर जो है, किसान तो मर ही रहो बुरी तरह से। अच्छा, जानवर क्यों? खाए अन्ना गाय सब बंद करवा दे, बाजार सब। गौशालाएं नहीं है क्या? कहीं कुछ नहीं जा, गौशालाएं वौशालाएं अच्छा, नहीं बन रही है गौशालाएं? है न, सब अन्ना पूरी खेती बर्बाद है पूरी तरीके से। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं हुआ? कोई विकास नहीं जा। अरे, इतना बड़ा द्वार बना दिया है इन्होंने। द्वारे बनो है बस, द्वारे देखो बस, द्वार बना है बस। इतना सुंदर द्वार बना है आपके गांव के यहाँ आउटर। सब पूरी तरीके से शीशा लेदर सब लोग मर रहे हैं। तो आप इस बार किसका मन बना रहे हैं फिर? हम तो अब जो है वही टाइम वो देखें जो कि सबको मन बने। 4.5 साल में कोई तो मन बनाया होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं बनाया। अभी जो सरकार जो चीज़ के कंट्रोल करने के लाने तैयार हो है, उसी को वोट करेंगे। सरकार कंट्रोल करेगी महंगाई वगैरह हाँ सब? हाँ। अच्छा, भैया क्या नाम है? गोविंद सिंह। जी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, ग्राम हाँ। नूरपुर निवासी है। जी, ये लोग कह रहे हैं कि अब तो बहुत खस्ता हालत है गाँव की, आपको लगता है? वो तो हर जगह है। अच्छा, आपके भी गाँव में? हाँ, हमारे भी गांव में है। अच्छा, आपका गाँव कौन सी विधानसभा में आता है? कालपी विधानसभा में। कालपी में ही आता है? हाँ। तो यहाँ की मतलब जो विकास है कुछ भी नहीं हुआ है क्या इतने साल? ना नहीं हुआ ना है? ना ना। अच्छा,
हमारे यहाँ मोटरसाइकिल से निकल नहीं सकती हो, पैदल तो बहुत दूर की बात है, 4 व्हीलर नहीं जा सकती है। अच्छा, और जैसे महंगाई वगैरह को छोड़ दें तो सुरक्षा व्यवस्था का क्या है? सुरक्षा व्यवस्था का गौशाला गाय फिर रही है ना सब, अच्छा, अन्ना वहाँ पे बिल्कुल सब खेती चली जा रही है। हाँ, देखो तो बढ़ गया, सब खेत चढ़ गए हैं, यहाँ कोई देख रेख नहीं कर रहा है। जी जी, आप क्या- खाद बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ किसान है। परेशान है किसान? परेशान है, सब चढ़ गए खेत है, कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, कोई सुन भी नहीं रहा है। कर दिया मोदी जी ने, गौशाला गौ को राष्ट्रीय पशु कर दिया, ये कोई बात रही? किसान मरेगा नहीं, क्या होगा? अच्छा, हाँ, तो फिर अब आप लोगों को बिकते थे तो तब किस- कुछ किसानों को आराम था, कुछ पैसा मिलता था। अच्छा, हाँ पैसा मिलता था, बछड़े बिकते थे, 5 रुपए का बिका, नून तेल आ गया, सब्जी आ गया। अब तो बिकते भी नहीं है। अब तो राष्ट्रीय पशु कर दिया, जैसे मोर को कर दिया था राष्ट्रीय पक्षी। जी 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 जी, चलिए चलिए, अभी हुआ कहाँ है वो? अरे हुआ नहीं है तो विज्ञान तो कर दिया, हर जगह यही तो सुनाई दे रहा है। राष्ट्रीय पशु बनाने की, जब गाय राष्ट्रीय पशु बनेगी, हाईवे पे यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखिए, हम उरई तक जाते हैं, 2-4 गाय पर डे 2-4 गायों का एक्सीडेंट होता है। हाँ जी, अब जी जब राष्ट्रीय पशु बनेगा तो क्या होगा इससे? चलिए आइए। रही से आई, मैं वहीं खड़ा था, रास्ते में क्या गाय मरी मिली, क्यों देखा नहीं है? नहीं देखा है, रोड देखते चले आए, नहीं देखा है। मैं आया हूँ यहाँ से, चलो 5 जानवर पड़े थे, गाय देखे उड़ाई तक। हाँ अभी चलो, अभी दिखा देंगे। मतलब गौशालाओं की दिक्कत है, खेती पूरी बर्बाद है। खेती बर्बाद है, गौशाला। कीचड़ बहुत है आपके यहाँ पर। बताइए भैया, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल ही सब खराब है, अन्ना जानवर घूम रहे हैं, महंगाई हो गई है। तो गौशाला बना ही नहीं रही है, व्यवस्था ही नहीं है गौशाला की, तो जरा अभी उसमें क्या है? आप लोगों ने कभी बोला है? बोला खूब बोला है, कहाँ बन रही है? पर साल बनी रही थोड़ी सी, तो उनको खाने के लिए जानवर को नहीं छोड़ देते रहे। जी, आपका क्या मानना है? सिद्धार्थ पांडे, जी, यहीं रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। जी, अब बताइए, आप कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास यहाँ पर ऐसा हुआ है कि किसान सम्मान निधि पे 2000 रुपये मिलते हैं। जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा वहाँ डीजल खाद में महंगाई करके सब बराबर कर दिया गया है। सड़कें आप देख ही सकते हैं, योगी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। योगी सरकार तो बोल रही है राम राज्य आ गया है। रामराज यही रामराज्य, गाय मर रही हैं, ये गेट लग गए हैं विधायक निधि में, इनसे सब में निधि इतना सुंदर आपका गेट लग गया है, कमीशन खाया गया है इसमें। इससे क्या हो गया है? कैसे कमीशन इस- आ गया है? ये गेट से ये कंपनी को ठेका दे दिया गया है और उन्होंने हर जगह लगा दिया, उनका परसेंटेज विधायक जी का इसमें तय है। तो आप ही लोगों ने कहा होगा ना द्वार पे? नहीं, हम लोग क्यों कहेंगे? यहाँ कोई पूछता है क्या? जी, क्या अपनी तरफ से लगाया वो तो, अपनी तरफ से लगवाया? किसी की कहने की जरूरत नहीं है। खाते खुले थे के पैसे आएंगे, खाता कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्या क्या हुआ था? कौन सा बैलेंस के खाते जो खुलवाए थे उसमें कुछ पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया है? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। नहीं आया है। नहीं मैम, ये पूछना चाहता हूँ योगी जी से कि मतलब हम डीएलएड कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, तो ओबीसी का मतलब कह रहा है बजट ही नहीं है, मतलब हम लोगों को स्कॉलर नहीं दिया गया, जनरल एससी पूरा स्कॉलर आ गया, हम लोगों का 2400 रुपये स्कॉलर आया। ये कहाँ की राजनीति है? जी, अच्छा, स्कॉलर भी नहीं मिला? हाँ, डीएलएड का 2400, मतलब 45,000 स्कॉलर आता, 2400 स्कॉलर दिया और बोल दिया लास्ट में बजट ही नहीं है। ये कौन सी, मतलब स्टूडेंटों पे तो राजनीति मत कीजिए, सभी पे राजनीति। आपको भी ऐसे ही लगता है? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको, बताइए। अपने से पूछ लो। क्या नाम है आपका? राजवीर। जी, आप बताइए, आपको कुछ परेशानी लग रही है सरकार में या खुश है इस सरकार से? आप इनसे बुलवा, हम बाहर से आए, पता नहीं। और 4 साल हो गए, पूरा एक भी वैकेंसी नहीं निकली। यूपी पुलिस सबरी वैकेंसी डली है, उसकी टीचर की वैकेंसी पूरी पड़ी है, पेंडिंग में है, कोई एक भी वैकेंसी नहीं। हम ओवरएज होने वाले हैं, हमें योगी जी से ये मांग है कि हम ओवरएज होने वाले हैं, हमारी जो अभी वैकेंसियाँ आएंगी न्यू, उसमें हमें मतलब छूट देनी चाहिए। अच्छा, मतलब ना रोजगार हुआ है, ना स्कॉलरशिप मिल रही है, कुछ नहीं, मतलब वैकेंसी भी नहीं कर रही, हमारी दिन प्रतिदिन एक उम्र बढ़ती जा रही है। अब आगे जो सरकार आएगी वो भर्तियां निकालेगी, तो क्या हम यही बोल देंगे योगी जी ने भर्ती नहीं निकाली, भैया हमको ले लीजिए? तो क्या इस बार कोई उम्मीद है कि अब योगी सरकार में ये नहीं हुआ है तो सरकार बदलने का कुछ सोच रहे हैं क्या? पूरा बदलेगा और ऐसी सरकार आनी चाहिए, जनता को मतलब उसको चुनना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और मतलब जो सरकार चला सके। ऐसा नहीं बाबा को बैठा दो, वो बस मंदिरों के बारे में सोचता रहे। गाय को बोल दिया गाय ठीक है राष्ट्रीय पशु, मतलब पशु बनाना चाहते हैं, लेकिन बट उनके लिए कुछ मतलब इंतजाम तो कीजिए। अब राष्ट्रीय पशु, उस दिन मैं फाटक के पास खड़ा था, ट्रेन निकलने वाली, उनने उस साइड से बछड़ा था एक, उस साइड से उसको हाँक दिया, वो दब गया, उसमें कट गया। अब बताओ ये क्या है?
राष्ट्रीय पशु बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ तो इंतजाम कीजिए। अब प्रधान नहीं, अब प्रधान जो बोल रहे हैं मतलब हर जगह पशु मतलब वो बन गए हैं, पूरा प्रधान रुपए खा रहे हैं, पूरा खा रहे हैं रुपए। एक भी जगह देख लीजिए गांव में एक भी जगह कहीं नहीं बने होंगे। प्रधान से प्रधानमंत्री तक अब तो पूरे सब भाजपा के हैं। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होता। मैं भी बजरंग दल से हूँ, मैं भी बजरंग दल का सदस्य हूँ। बजरंग दल के सदस्य? हाँ। फिर भी आपको पसंद नहीं आया? पसंद आ रहे हैं, गाय की सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब गाय नहीं कटनी चाहिए, हमारी माता है वो, ठीक है, बट ऐसे नहीं कटनी चाहिए ना जैसे कट रही है वो। जी जी नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैंने अनुज कुमार मैम कदौरा ब्लॉक से लेके डीएम तक और लखनऊ तक, योगी जी से लेके वहाँ जनता दरबार तक 10 एप्लीकेशन दी हैं। किसी में कोई भी आपकी सुनवाई हो जाएगी, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन उसका उत्तर कुछ नहीं मिलेगा। कानूनी कार्रवाई जो भी है वो लेखपाल वो सचिव वहीं से घर बैठे उनकी कानूनी कार्रवाई हो जाती है, फोटो भी क्लिक हो जाती है, वहीं से क्लिक हो जाती है फोटो। हर मैटर में ये होता है कि यही एक मैटर? यही नहीं, हर मैटर में घर से ही सारी पूरी प्रोसेस है जो घर से ही हो जाती है बैठे बैठे। अब वहाँ से होगी, हम लोगों को क्या पता पड़ा। अब बोले आप ऐप पे देख लीजिए, ऐप पे जाके देखा तो वो आपकी वो फलाने बता दी ढकाने में। अरे जो मुख्य आरोपी है उसके पास जाइए, उसकी आप सुनिए। क्या बोल रहे हैं? आटा बस स्टैंड पर शाम को यहाँ चेकिंग लग जाती है, आदमी सब्जी लेने भी आए तो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार के चालान कट जाते हैं आदमी की। इस बात के भाई हेलमेट नहीं लगाएगा, कुछ नहीं लगा, अब घर से आ रहा है हाईवे पे भी नहीं पहुँच पाया, यहीं पे चेकिंग लग जाती है। कुछ देने उतने ही में जो है कि जो हो जाता सब। चालान काट देते हैं। हाँ, और लाइट बिल आटा यहाँ जो है कि सबसे ज्यादा महंगा है। अच्छा, मतलब महंगाई भी है, ऊपर से चालान भी। बल्ब अकेले जला रहे तो 500 रुपये बिल आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो आप बताइए भैया, आइए। क्या नाम है आपका? हमारा शिवराम सिंह यादव कोली। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, कृषि काम करते हैं। कृषि किसान है जी जी। तो फिर किसान इस वक्त खुश है, किसान वर्ग की नहीं है सरकार से? परेशान है सरकार से सर हम, क्यों? जानवरों से अच्छा, अन्ना जानवरों से परेशान? बहुत ज्यादा। अच्छा, यही एक समस्या है कि किसानों को और भी कोई और रोड भी खंड, हमारा रोड भी पूरा बेकार पड़ा इधर ये। आटा से और हर तक रोड खराब है, डिलीवरी कोई भी होती रास्ता में हो जाती है। अच्छा, इतना खराब रोड चल रहा है जी। तो आपने अपने यहाँ के विधायक जी से नहीं बोला? विधायक जी कभी आते नहीं इधर। अच्छा, कभी नहीं आए हैं क्या? कौन है आपके यहाँ के विधायक? ये योगेंद्र पाल सिंह जाटौन, नरेंद्र सिंह जाटौन। हाँ जी जी, वही है यहाँ के विधायक जी। एक बार भी नहीं आए हैं? एक बार भी नहीं आया, कभी नहीं पूरे। फिर अब आप लोग क्या मन बना रहे हैं 2022 के? वोट लगवा गए बस चले गए, गाँव नहीं गए। गरीब आदमी के पास बिल्कुल एक बल्ब जगाओ तो बाकू 450-500 बिल आ रहा है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? तो वो सब कुछ करी लेकिन कोई सुनाई नहीं, खूब शिकायत करो कोई। खार के मतलब बिल देना पड़ता है? हाँ, और कहो दूसरे के नाम जो है, अगर नामों गलत हो जाए तो नाम तक सही नहीं कर सकता, जस्ती है यहाँ। अच्छा, तो आप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किसानों को और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बस ये डीजल की समस्या और गौशाला वगैरह बन जाए। खाद भी महंगी है, खाद भी है, डीजल भी महंगा है। किसानों के पास समस्या के अलावा है क्या? सिर्फ समस्या ही है ना। क्यों? सम्मान निधि कह रही है सरकार, सम्मान निधि 2000 रुपये में गुजारा हो जाएगा उसका? है 1800 रुपये वो डीएपी लेके आएगा, 2000 रुपये गुजारा कर लेगा, कैसे कर लेगा? 1800 रुपये डीएपी लेके आएगा वो, है 1100 रुपये खाता 1800 में बिकेगी, है उसका 2000 रुपये सम्मान निधि दे दी जाएगी, उससे होगा क्या? अच्छा, सम्मान निधि मतलब मिल रही है? मिलती है तो क्या होता है? 2000 रुपये कुछ होता है? 2000 रुपये सम्मान निधि मिलना ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। सम्मान निधि में बहुत परेशानी है मैडम, अभी मिस्टेक है, ये आधार कार्ड हमारा बना बाद में, समझिए, और नाम खेती हमारे पहले से आ गई। हमने बोला तुम्हारे पिताजी क्या नाम है, बोल दिया छन्नू लाल नहीं लिखना आता अधिकारियों को, ये मिस्टेक कर दिया इसमें। अब इसलिए अब हम चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, अधिकारियों की गलती है और आपको सम्मान निधि नहीं मिली? जी साहब। चलिए, आप बताइए भैया, समाजवादी पार्टी की तौलिया डाले हुए हैं, बताइए क्या इस बार क्या होगा? मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूँ लोहियावानी से यूथ का, और मैं धोबी समाज से हूँ, दलस में। आप क्या पूछ रहे हैं, आप बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ कि लोग यहाँ पर कह रहे हैं बहुत महंगाई हो गई है, कृषि भी परेशान है, आम आदमी परेशान है, अन्ना जानवर फसल खा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर मीडिया सच दिखाने लगेगी, आप तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जस्ट उल्टा करती है। आप उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, आप देख रहे हो दिन दहाड़े लड़कियों की रेप हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं। उन्नाव के विधायक को देख लो,
समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ये तो बहुत हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हुआ, मीडिया वालों सिर्फ ये दिखाते थे कि चाचा शिवपाल लड़ गए, अखिलेश जी लड़ गए। कभी वहाँ काम नहीं दिखाया, कभी अच्छा काम नहीं दिखाया। और मीडिया की ये गलती है कि मीडिया जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नहीं भी कर रही है वो दिखा रही है, जो मतलब सच्चाई है वो। मतलब मीडिया की गलती है। हाँ, अच्छा, सच्चाई नहीं दिखा रही है, मतलब सच्चाई नहीं दिखा रही है। तो क्या मतलब सरकार के साथ मिली हुई है? सरकार के साथ काफी लोग मिले हैं। और जैसे जो कि मीडिया सही दिखा देती है तो उन पे भारतीय जनता पार्टी वाले मुकदमा लगा देते हैं और उनके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? आप और क्या, आपको भी पता है, आपको भी पता है ना। किसके किसके ऊपर किया उन्होंने? दैनिक भास्कर है, सभी झूठा था मतलब। दैनिक भास्कर के सभी ऑप्शन छापा डाला। आपको तो सब पता ही है, गोदी मीडिया है। इसके लिए क्या किया जाए? पूछ रहे हैं हम, तो जनता से पूछने आए हैं क्या हुआ है क्या नहीं, हुआ है। जनता को तो सब पता है। जनता को तो अपना काम करना है, सुबह कमाना खाना है। और सरकार, बताइए, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? लल्लू। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। आप बताइए, इधर आ जाइए पहले तो, इधर आ जाइए थोड़ा सा, कैमरे में दिख जाए आप। हाँ। जी, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है इतने समय में। कब विकास हो रहा ना? ना हम लोगों ने कच्चे मकान है, पक्के मकान नहीं है। जो कुछ 10,000 दे भाई के दे कॉलोनी आवास और का। अच्छा, और का 20,000। मोदी का कहना था कि घर घर आवास मिलेंगे। जिनका प्रधान है, जिनका सदस्य है, उन्हीं को कॉलोनी है। जो 20,000, हाँ हाँ, जो उन्हीं को आवास मिलता है। हाँ 20,000 रुपया दो, जो भी कॉलोनी मिल रही 20,000 रुपया दो तब कॉलोनी मिल रही है। अगर पैसे ना दो तो घर नहीं मिलता। नहीं देता, पैसे वालों कॉलोनी मिलती। जी जी, हमारी लेटरिंग नहीं मिली, ना कॉलोनी मिली। जो कोई 20,000 दे वो लेटरिंग और कॉलोनी सब है। पर ये तो हाँ, मतलब मकान है उनके कॉलोनी है, जिनके पक्के मकान है उनको कॉलोनी है, जिनके कच्चे मकान है। जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? आपका क्या नाम है? बहुत गरीब है हम, नफीस नाम मेरा। मेरे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। मेरा पूरा कच्चा मकान है। मुझे कोई कॉलोनी कुछ नहीं मिल रही है। हाँ, क्यों क्यों? आप तो पात्र हैं, आपको तो मिलना चाहिए, फिर क्यों नहीं नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। बताओ। जी जी, बताइए बताइए आइए। जो बड़े लोग हैं जिनकी खेती है पाती है उनको कॉलोनी दी जा रही। जो गरीब है उनकी कोई सुनाई नहीं है। ये प्रधान की करामात प्रधान कर रहा है। जो रिश्वत दे रहा है उसके लिए कॉलोनी है। जिसके पास गरीबी के पास कुछ नहीं है उसके पास कुछ नहीं। हमारे पास लेटरिंग नहीं है, हमारे लड़के बच्चे जवान है, हम लोग लेटरिंग बाहर जाते हैं ऐसी बरसात में। प्रधान कभी नहीं सोचता है ये बात। तो आप लोगों ने कभी इस चीज की शिकायत अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? वो मुझसे आधार कार्ड मांगता है, सब मांगता है, मैं दे के जाती हूँ, वो सब ऐसी रख लेता है। मेरे घर में कुछ नहीं कर रहा है। जी जी भैया, क्या नाम है भैया? सतीश कुमार मैम। यहीं के रहने वाले हैं भैया? जी जी, बताइए, आप ये लोग कह रहे हैं कि भैया घर नहीं मिल रहे हैं, आवास नहीं मिल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो आवास मिल रहे हैं, यही है क्या यहाँ की सिचुएशन? कुछ नहीं है। अच्छा, वो इन लोगों की प्रॉब्लम है। अच्छा, आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हो, कहीं भी जाके कह रहे हैं जवाब ही नहीं हो रहा है। 10 शिकायतें रखी हैं, अभी चलो हम दिखा देंगे। एक बात सुनिएगा मेरे भैया, पास मैम 10 ऐसी राजस्व की शिकायतें हैं जो बिल्कुल रखी है। पात्रता का अधिकार क्या होता है? घर में बाइक नहीं होनी चाहिए, 10 बीघा से खेत ऊपर नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए। मैं आपको यहाँ भी सर्वे करके दिखा सकता हूँ, 5-5 कॉलोनी है एक बंदे के पास, जिनके पास 20 बीघा खेत है, घर में 4 व्हीलर है, कॉलोनी है, जमींदार है, सारी चीजें। ये तारपुर के हैं, यहाँ अगल बगल तारपुर बहुत लंबे पड़ते हैं। हाँ लंबे इनसे पूछते हैं। आप जैसे कि विधायक पे कंप्लेन कर रहे हो, आपने विधायक बनाते टाइम किसको वोट दिया था? सही बात है। वो आपकी प्रॉब्लम है। जब आपने विकास के लिए वोट दिया था, हम लोग झूठे में मर गए। वो ऐसा नहीं, झूठ बोल के मिर्ची झोंक के मर गए। जब आपको भैया जनता पार्टी अच्छी नहीं लगती तो क्यों वोट दिए? तो अब अभी वो तो उन्होंने चांस दिया था ना। अच्छी लगने का मतलब क्या होता है? जब कोई आके वादे करते हैं तो जनता तो भरोसा करती है। विकास नहीं हुआ, बताओ क्या विकास नहीं हुआ? एक चीज बता दो आप, एक चीज फर्स्ट चीज बता दो कोई। देखिए भैया, ये देखिए, गुंडागर्दी कितना खत्म हो गया? देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई खत्म हो गया। क्यों? अखिलेश यादव में कितना गुंडागर्दी होता था। गुंडागर्दी से पेट नहीं भरता भाई साहब, करने से भरता है। एक बात बताऊं, सरकारें बदलने से कुछ नहीं होता, खुद बदलो एक बार। सरकारें बदलने से खुद मतलब कैसे बदले? अपने अंदर जागरूकता लाओ। हर चीज के लिए कंप्लेन बनाई गई, कंप्लेन करिएगा। तो कंप्लेन करेंगे, जब जवाब ही नहीं आएगा तो कैसे होगा? क्यों जवाब नहीं आएगा? पकड़ भार दे,
ऐसे कैसे नहीं? अरे आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? किसानों के लिए मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट प्रबंध किया सरकार ने। एक मिनट, आप ग्रेजुएट जी। क्या कहाँ काम करते हैं? कुछ काम करते हैं? जी, कंस्ट्रक्शन का काम है, अपना पाइपलाइन का काम है। तभी तो संतुष्ट है। ये लोग कह रहे हैं मैं जो पिछली सरकार में कमाता था, मैं जितना पिछली सरकार में कमाता था उतना इस सरकार में भी कमाता हूँ। खुद बदलिएगा, सरकारें बदलने से कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट लेने में आप देखिए मैम, ऐसा थोड़ी ना सब कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा। देखिए मैम, आपको पता है कि लखनऊ अरे भैया सॉरी, हाँ क्या पूछ रहा? आप बताइए, कह रहे हैं कि सब काम हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। विकास तो हुआ नहीं है, उद्घाटन का उद्घाटन किया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो काम था भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन किए, नाम बदले हैं, वो फरेब किया है, झूठ बोला है। और रहा उसके युवाओं को रोजगार के लिए, तो है ये कहा गया था कि हर साल 1 करोड़ दिया जाएगा, 1 लाख दिया जाएगा। आप देख रहे होगा, छात्र कोई आंदोलन करते हैं तो उन पे पुलिस लाठियां चला देती है, और कोई भी हो, आपने देखा हो लेडीसों ने सिर मुड़वा दिए थे। अगर लेडीज का सबसे प्यारा गहना होता है बाल, जब उसके बाल ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे। मगर मैं यही कहना चाहता हूं, इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार में इतना गुंडेगर्दी थी, इतना गुंडा राज था, वो तो यहाँ पे खत्म हुआ है। देखिए आप गुंडे की बात कर रहे हो तो हमसे अच्छा आप खुद जानते हो, हम उससे नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में सब बोलते हैं गुंडा राज रहता है। जब समाजवादी में यहाँ से 15-10 किलोमीटर दूर कालपी का ओवर ब्रिज है, वो ऐसे ही पड़ा रहा। नेशनल हाईवे है, एक भी ओवर ब्रिज नहीं बना उधर। इधर से कम 10 किलोमीटर तक जाम लग जाता था। आपका देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में ही उस ओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। देखिए मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में उस ओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था ना, कि बना है। अच्छा, बना सब भाजपा ने है, भाजपा ने बनाया है। पास किसने किया था? ये जो है पहले से पेंडिंग में डाला है, बना ही वो कह रहे हैं कि पास समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था और बनवा दिया भाजपा ने, और वो लगवा दिया। ऐसा है ही नहीं। अगर जब बनवाना था तो सफाई बनवा देते। क्या किस मुद्दे बोलना? ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ गुंडा राज था, और भाजपा में बहुत अच्छा राज है, सब अच्छे काम। देखो ऐसा है कि इस सरकार में गुंडे खत्म हो गए, ठीक है, आदमी चैन से है, सुरक्षित है, सबसे बड़ा विकास यही है हमारे अनुसार। सही हुआ है, समझ रहे ना? हाँ, चलिए गुंडा राज बराबर आ रही है, लाइट नहीं आती थी, रोड सही हो रहे हैं, गुंडाई खत्म हो गई है ना? हाँ तो मतलब इनसे भी पूछो फिर हमसे पूछो। ये तो हम अपनी बात बता रहे हैं, आप अपना बताइए। मेरे अनुसार इस सरकार में जो गुंडाई थी, दुकानों को लूट लिया जाता था एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा, वो सब खत्म कर दिया गया। यहाँ पे सबका जो है विकास है, सब बढ़िया से रह रहे हैं, चैन से हैं, सुरक्षित हैं। बढ़िया सरकार है, दोबारा से फिर आई। बढ़िया मतलब बढ़िया कैसी? बढ़िया क्या होती है? बढ़िया ये होती है जैसे सुरक्षा हो लोगों की, सुरक्षा, रोड, लाइट। वाले मुझे शिकायत कर रहे हैं कि बहुत चोरियां हो रही हैं, रात में सो नहीं पा रहे। देखो ऐसा है, चोरियां कर रहा है, लेकिन सरेआम तो नहीं कोई लूट रहा है। सरेआम मतलब पर्दे के पीछे चोरी करे? अरे वो तो ऐसा है कि वो विद्युत विभाग में बिल भरा है, विद्युत विभाग में बिल भरा है, बताइएगा। किसी ने बिल भरा है मैडम विद्युत विभाग में? आप बिल की बात कर रहे हो। आज आप आटा का निर्माण कर रही हो, तो उरई वालों से क्यों पूछ रही हो? नहीं, ये उरई वाले हैं, वो तो मुझे एक मिनट सुनो, आटा के बारे में पूछिए। आटा में विकास किया? आटा में देखा है, आटा का विकास आटा में देखा तुमने? अब मैं आटा का हूँ नहीं तो क्या बताऊंगा। जिला का हूँ, जालौन जिला का। आटा की सिर्फ आप आए हो कालपी विधानसभा में है ना, कालपी विधानसभा से आटा के उद्देश्य से आए हो? मैं तो पूरे प्रदेश के उद्देश्य से आई हूँ। प्रदेश के बारे में देखिए अभी वो भैया ने कहा है कि मतलब विकास, आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जोलूपुर से हमीरपुर तक का रोड डिस्कवरी चैनल पे दिखाया गया था। अगर वहाँ पे बच्चा कोई चला जाए और उसको धूल लग जाती तो घर वाले भी नहीं पहचान पाते थे ये एक लड़का हमारा है कि किसी और का है। आज वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क बनवा दी है, और जितनी ये बन रही हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कराई हुई हैं। अगर हम लोगों को दोबारा मौका मिलता
तो मैं काम करता। और रहा गड्ढा मुक्त सरकार की बात, तो आपको बताओ, आप जिले जालौन का ऐसे हम इतने रोड गिनवा देंगे। पास तो बहुत कुछ काम करा दिया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन बनवाया क्यों नहीं था? अब सरकार दोबारा जनता ने मौका नहीं दिया ना। दोबारा तो बात अलग है, लेकिन तब भी तो 5 साल की थी ना सरकार, पहले पास कर देते और बनवा देते। तो मौका मिलना चाहिए, पहले पास करवा के बनवा देते रोड। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं काम बोलता है, तो वास्तव में हमारा काम बोलता है, अखिलेश जी का नाम बोलता है। काम तो बोलता है, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। काम बोलता है मैडम, तो अखिलेश जी दोबारा आते। नहीं बोलता है काम, बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तो फिर एक मिनट रुक जाइए जी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं शिवम तोमर इटोरा का भाजपा से मंडल महामंत्री हूँ, युवा मोर्चा से। भाजपा से, ठीक है। आप कौन सी विधानसभा में आता है आपका? कालपी में। कालपी में ही आता है। तो ये लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है, किसान परेशान है, अन्ना जानवर घूम रहे हैं। पार्टी प्रवक्ताओं से ना पूछ के जमीनी लोगों से पूछिए, उसकी हकीकत मिल के आएगी। आप सब पार्टी प्रवक्ता हैं? आप पार्टी प्रवक्ता हैं? कोई नहीं है, आप पार्टी प्रवक्ता हैं? नहीं है। मैं तो इनसे भी पूछ रही हूँ, इनसे भी पूछ रही हूँ। आप जब जमीन में जाएंगी, गांव में जाएंगी, तो आपको विकास दिखेगा। जमीन यही है भैया, गांव यही। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, पार्टी प्रवक्ताओं से दूर हटकर मैं आपसे बात करेंगे। जी बताइए। आप बताइए मुझे कि लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है, और क्या कहते हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है, आवास नहीं मिल पा रहे हैं, पात्रों को आवास नहीं मिल रहे हैं। आप बताइए मुझे। मैडम, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, माननीय मोदी जी की सरकार आई, तो 925 रुपए सिलेंडर की कीमत थी। तब नहीं थी 2014 में 925 घरेलू कनेक्शन को छोड़ के भैया 400 रुपए थी। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, यही तो है दिखाने को। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। घरेलू कनेक्शन को छोड़ के, यानी कि सब्सिडी वाले कनेक्शन छोड़ के, और आज कीमत करीब 884 या 90 रुपए के समथिंग है। और सब्सिडी तो खत्म हो चुकी है ना भैया? नहीं, सब्सिडी खत्म हो चुकी, दे रहे हैं जितना बन रहा है सरकार से। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगी, मैं आपसे जनता से पूछ रही हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या उस टाइम पे सिलेंडर 900 रुपए का मिलता था? नहीं, 450 जी जी। अब कितने का मिलता है? 930 रुपए का। 930 रुपए का। अच्छा, अब बताइए आप। मैडम, मैं बता रहा हूँ कि बिना सब्सिडी के जो सिलेंडर था, इंडिया टीवी में आपने देखा होगा, जो निकला था पूरा प्रलोभन जो दिखा रहे थे, जो महंगाई कर रहे हैं, और आज स्थिति देख लीजिए। रेल बेच रहे, सब कुछ बेच रहे, ये क्या हो रहा? बताइए आप। कहाँ कुछ बिक गया? कहाँ बिक गया? कहाँ बिक गया? कहाँ बिक गया? मैंने सिर्फ अफवाह है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ विपक्ष का प्रोपोगंडा है। मैं यही पूछती हूँ, इन प्रोपोगंडा में नहीं आने वाली है। भैया आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आपको बोलना ऐसा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन एक बात, मैं यहाँ से विधानसभा में तो हो गए, थोड़ी बाहर आ जाइए। मैं आता जाता नहीं हूँ। अगर ये कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? इसी जिले के हैं, उरई के। तो बस हम तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। और हम डेली आते, हम मतलब हफ्ते में एक बार आते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, सब लोग अपने हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो एक आटा जैसा छोटा स्टेशन जिस पे 10 सवारी नहीं जाती हैं, आप मुझे बताओ कितना रेवेन्यू जनरेट होता है हर महीने में, और आप देखिए विकास दिखाई देगा आपको। अगर रेलवे का निजीकरण हो गया तो बिक जाना चाहिए था। आप मुझे बताओ, आपने लिया, अखिलेश जी ले लेते इसका ठेका, नुकसान हो जाएगा। तो बरसात का, गवर्नमेंट की बात है ना। बरसात का ये बताइए मैम, डीजल पेट्रोल जब 50 निजीकरण किसने किया? आप बताओ, रेलवे का निजीकरण किसने किया? एक करके बोलिए, एक करके। तेजस चल रही, एक ट्रेन चल रही, अभी आगे देखते जाओ। अरे आगे तो आगे होगा ना भैया। अखबार के माध्यम से बराबर निकलता है, ये बिक रहा, वो बिक रहा, सब बिक रहा, रेल हवाई जहाज बिक रहा। कहाँ बिक रहा है यार? कैसी बातें कर रहा हूँ। चलिए एक आखिरी प्रश्न से मैं खत्म करना चाहूंगी कि महंगाई यहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही है पूरे प्रदेश में? महंगाई बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं हो रही है। आप कितने का बता दूं, डीजल की बात बता दूं, जब डीजल 50 रुपए था, जब इन लोग कितनी तरक्की पकड़ लिए, कितनी तरक्की नहीं तो 50 रुपए था, अब 90 रुपए क्यों? देश क्यों? हर चीज तो बढ़ी है ना, भाड़ा बढ़ गया लोगों का है। भाड़ा बढ़ गया, लोग कह रहे हैं भाड़ा मिलता नहीं है, लोग लड़ते हैं। क्यों नहीं मिलता भाड़ा? लोग लड़ते हैं। आप चलाते हैं? मेरी भी 2 गाड़ियां चल रही हैं। टैक्सी चलाते हैं? नहीं, मेरे 2 ट्रक है, मेरे 2 ट्रक है, वो भी बराबर चल रहे हैं, बढ़िया भाड़ा मिल। वो तो भैया बड़े लोग हैं, चलेंगे, गरीबों का क्या होगा? गरीब, जब लोग गरीब, उनकी सोच है गरीब लोगों की, वो आगे बढ़ने के लिए करेंगे। जब जेब में एक इंसान के पास 50 रुपए होंगे, उसे डीजल डलवाना है, क्या करें? एक प्रधान अपने गांव खुश नहीं कर पा रहा है, एक मुख्यमंत्री कैसे खुश करेगा? ये क्या बोल रहे हैं? भैया प्रधान से, एक तो मैं पहली बात आपको ये बोल दूं, प्रधान से प्रधानमंत्री तक भाजपा का बना हुआ है, फिर भी कुछ विकास नहीं होता मैडम। प्रधान भाजपा के नहीं होता, दल के होते हैं। क्यों पार्टी के नहीं होता? दल के होते हैं, नहीं होता।
प्रधान किसी भी दल का नहीं होता। आप खुद ही भाजपा हो गए हो ना, आप तो आम आदमी। मैं भाजपा का हुई नहीं, तो फिर कैसे हैं? तो मैं तो अपनी सरकार को बता रहा हूँ। अच्छा, आप भाजपा सरकार बढ़िया है। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं, प्रधान भी पार्टियों से होते हैं। नहीं होते ना। चलिए ठीक है, इनका कहना है, इनका 100 रुपया बखराई लगती और 250 रुपया लग रहा है बखराई। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, रेट तो देख लीजिए, गेहूं का रेट तो देख लीजिए, तब क्या रेट था, अब क्या रेट है? रेट क्या था तब क्या रेट था? आप बताइए। एक मिनट सुन लीजिए। उस समय 1400-1500 के करीब गेहूं था, आज 2015 रुपए गेहूं हो गया है जी। तो फिर 1500 बड़ा है। 1500। हाँ वही। हम लोगों का 1400-1500 रुपए लेवी में बिकता है या थोक मंडी में बिकता है, और खरीदने के लिए हमने सबने किसानों इन लोगों की शिकायत है। एक मिनट, अब रेट बढ़ गया है जाके 2015 रुपए। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। इन लोगों का कहना ये है, किसानों का, जो अभी हमने सुना कि भले ही गेहूं का रेट बढ़ा हो, कम हुआ हो, लेकिन जो उनकी लागत है वो भी तो बढ़ गई है। हाँ नहीं मैडम, जैसे कि लागत बढ़ जाएगी तो फिर वो कितना कमा पाएगा किसान? जितना किसान बकराई 250 रुपया चल रही है, और किसान और गेहूं बेच रहा 1500 किसान का, तो क्या करे? किसान मर रहा नहीं मर रहा, वो तो मैडम मैं आपको बता दूं, यही मटर जो होता था करीब 2 से 2500-3000 रुपए में जाता था, आज 6000 रुपए मटर की कीमत है। इस तरीके से भी तो देखिए ना। कुंटल मिलता है, गेहूं हमको 15,000 मिल रहा उसका जो बीज मिलता है मटर का 15,000 मिल रहा है। मटर का बीज मिलता है। अगर वो 8 और 10 हजार रुपए बिक रहा है, अगर वो 8 और 10 हजार रुपए बिकता है, तो उसका बीज भी 18 रुपए कुंटल मिलता है। मतलब बीज महंगा हो गया, बीज लागत हो गया, बिल्कुल हो गई है। कहीं महंगा नहीं है मैम। आप किसान हैं? जी किसान के बेटा ही हूँ मैं, और मैं बता दूं आपको, ये किसान खड़े, ये कल्याण किसान करके ये मैं जानता हूँ। नहीं मैं किसानों की भी बात करूंगा, बता रहा हूँ जिस तरीके से आप किसान का पक्ष रखने के लिए किसान है हमारे पास। आप रखिए सरकार का पक्ष, किसान का पक्ष किसान रख रहे हैं। आप बताइए, कुछ हुआ है? बता तो रहे आपको, गेहूं हमारा 1500 बिक रहा, DAP 2000 हो गई, यूरिया 800 रुपया हो गई, और मटर आज हम खरीदने जा रहे 10,500 रुपया मिल रहा कुंटल। हाँ, ये तो कह रहे किसान बढ़िया खुश है। किसान कितना खुश है कि जो आसमान में बैठा रहे ना, इन्हें यही दे रहे ना किसान के। 2000 रुपए किसानों को पर तिमाही दी जा रही है, ठीक है। और सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। और जो गेहूं का रेट है, सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। आपको आरोप लगाना है, लगाते रहिए। भी कह रहे थे सब्सिडी आई, कहाँ गैस में सब्सिडी आती है? ये सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाना है। अरे सिर्फ वोट बोले, अभी कहते हैं मोदी, जब ये देखेगा अभी 2022 चुनाव में क्या मोदी ने किया। भैया सब्सिडी तो बंद हो चुकी है, तो अंदर जाना पड़ता है। चलो कहाँ है गांव को बेकार, कहाँ रोड है खराब, देखो चलो हम दिखाते हैं। पैदल निकलना मुश्किल है नूरपुर में, देखिए एक मिनट पैदल निकलना मुश्किल है। एक मिनट सुनिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, और उसर गांव के विधायक, चुप रहो, उसर गांव की घटना है। वहाँ कठेरिया समाज के एक लोग खत्म हो गए थे, मतलब किसान थे, तो विधायक जी ने उनको भी कुछ नहीं दिया। कालपी विधानसभा छौक में घटना है, वहाँ किसान आत्महत्या कर ली थी किसान ने, तो विधायक जी वहाँ जो जाते भी नहीं। हम लोग यहाँ अभी यहाँ एक ट्राली पलट गई थी, क्या बोलते हैं, उकासा में, तो वहाँ पे काफ़ी लोग घायल हुए थे। विधायक जी नहीं जाते, वो सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी लहर थी, इसलिए आदमी विधायक जी नहीं गए थे उनके यहाँ? कहीं नहीं जाते, वो विधायक जी का काम सिर्फ चल रहा है सिस्टम। जी आप इधर आइए, इधर आ जाइए। जी आपसे पूछूंगी, आप में बहुत आक्रोश दिख रहा है मुझे। आक्रोश ये दिख रहा है, आदमी कहता है विकास है, विकास के नाम पे वोट मिला, कोई विकास नहीं। गांव में अगर जाकर देखें आप, निरीक्षण करें उसका, सीसी रोड, रास्ते इतने गंदे हैं, इतने रास्ते जो आदमी कीचड़ में निकल नहीं पाता है। आपके विधायक जी तो यहाँ के बोलते हैं कि रोडों के जाल बिछा, सिर्फ कागजों में बोलते हैं, सिर्फ फर्जी बात है। आप विधायक जी के गाँव चलो, विधायक जी के जस्ट गाँव के बाहर इतनी गंदगी होगी। सामने देखो ना मैडम, क्रॉसिंग पार नहीं करो, इसके पहले देखो सामने से, विकास दिखेगा ना यार, रोड पे दिखता है विकास। रोड भी लगा। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ देखा। जी भैया आप कुछ बोलना चाहते हैं? आखिरी में आपसे पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। बताइए, आप ये लोग कह रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं। आरोप लगा रहे हैं माननीय कालपी विधायक नरेंद्र सिंह जादौन जी के ऊपर। पूछ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ईमानदार छवि किसी विधायक की है, तो वो कालपी विधायक नरेंद्र सिंह जादौन जी की। जब 5 साल गांव में नहीं आए, हम कैसे जाने छवि है?
काय को सिस्टम चल रहा है इस बार फिर इतना विकास भाजपा सरकार में हुआ है, अभी तक कुछ नहीं, किसी सरकार में नहीं हुआ। 60 साल अगर इतने ही विकासशील है लोग होते तो 60 साल में विकास कर लिए होते। एक आखिरी बात, विधायक होने से उससे जनता को क्या फायदा मिला, क्या बेनिफिट मिला, हमें विकास चाहिए। मैं सबसे लास्ट बात करूंगा, जब तक इस भारत देश का भला नहीं हो सकता, जब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। किसानों का जिस दिन भला हो जाएगा, उस दिन बिस्लरी की बोतल पीते हो 20 रुपए की आती है, और पानी कितना लगता है। जब उनको लेबर चार्ज वो सब देंगे नहीं किसान, उससे भी ज़्यादा रुपया नहीं मिलेगा किसान को, तो वो अपने आत्महत्या करता है। भाई लड़कियों की शादी करनी है, बैंक में जाओ तो 1 करोड़ जमा कर लेंगे, 1 लाख। आखिरी सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ, इस बार किसकी सरकार लाने वाले हैं? यादव जिंदाबाद। बहन जी 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ 350 प्लस सीटों के साथ भाजपा सरकार बना रही है। बसपा शासन नहीं, कोई भी कानून नहीं बन रही है जो देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 22 में, तो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। सुन लिए, गुंडों की पार्टी है, गुंडों की। के लोग हैं, सुनो आप सपा के, मैं भी सपा हूँ, सुन लीजिए। वो हमारी बुआ जी हैं। चलिए बस कोई बात नहीं। तो ये हम थे जालौन जिले के कालपी विधानसभा में थे। यहाँ पर आटा गांव के लोगों से हम मिले और उनका जाना, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी आएगी, कोई कह रहा है योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, कोई कह रहे हैं कि दीदी आएंगी, मायावती जी आएंगी। तो चलिए अब देखना तो विधानसभा चुनाव में ही होगा। लोगों के मन में रोष भी है, कुछ खुशी भी है, मिक्स्ड देखने को मिला है यहाँ के लोगों का बिहेवियर, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करने में। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। यादव जिंदाबाद। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।